नहीं, सुनिए, क्योंकि आपको यह बात गहराई से समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चुप हो गए और फिर अगले भाषण में नरेंद्र मोदी की जो सच्ची सोच है वो निकल आई। अगले भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। बात समझिए, जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब आदिवासियों को भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, भैया इस देश में ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी। जब चुनाव जीतने की बात आई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं तो ओबीसी हूं भाइयों बहनों, मैं तो हूं ओबीसी। अरे या आप ओबीसी हैं या फिर इस देश में एक जात है, आप बता दो। भाइयों और बहनों, आप चौंक जाओगे। हिंदुस्तान का हर ओबीसी युवा चौंक जाएगा। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, 90 में से 3। आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए, हैं 3। जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के 45 होने चाहिए, हैं 3। और बात सुनिए, कौन से 3? छोटी छोटी मिनिस्ट्री के 3, कोने में पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये 90 अफसर जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, मतलब शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, 90 अफसर, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, 90 अफसर, यहां पे कनाल बनेगी, 90 अफसर, नहीं बनेगी, 90 अफसर, सेना को कितना मिलेगा, 90 अफसर, शिक्षा में कितना, स्वास्थ्य में कितना, 90 अफसर। अगर ये 90 लोग बजट को कंट्रोल करते हैं, तो 3 लोगों को बजट पर कितनी भागीदारी है? सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर जो 50% आबादी है, जिनकी 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। चलिए, यहां आदिवासी हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से आदिवासी कितने? 90 अफसरों में से आदिवासी अफसर कितने? कोई बता सकता है? बताइए बताइए। 1। 90 में से 1 आदिवासी, 3 पिछड़े जात के और 3 दलित। अगर ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं,
तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेता है और आदिवासी कुछ पैसों का निर्णय लेता है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की हिंदुस्तान में कोई भागीदारी नहीं है। अब चलिए राजनीति पे चलते हैं। सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, इनमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये बताओ मुझे। 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं। मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। $14 लाख करोड़ रुपया का तोहफा दिया अपने मित्रों को, और आप लोग देखते रह गए। आपको पता भी नहीं लगा कि यार 14 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दे दिया। मीडिया का समय खरीद लिया, टीवी पे अपना चेहरा दिखा दिया, और दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से आंख के सामने चोरी की। पता नहीं लगा आपको? सुनिए, नारे बाद में लगाना, मैं आपको गहरी बात बता रहा हूं। जीएसटी लागू की, कर्जा माफ किया ना 14 लाख करोड़ का, तो पैसा कहां से आया? आसमान से तो नहीं टपका। मतलब जैसे बारिश गिरती है वैसे पैसा तो नहीं गिरता ना। कभी आपने देखा है? नहीं ना। तो कहीं से तो आया होगा, आपकी जेब में से आया। आप पेट्रोल पंप में जाते हो, ट्रैक्टर में पेट्रोल भरते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप ढाबे में खाना खाते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप शर्ट पहनते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। पतलून खरीदते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो एक ऐसा दिन आया जहां पेट्रोल पंप में गए और आपके सामने अदानी जी पेट्रोल भर रहा है। ऐसा दिन कभी आएगा नहीं, और मान लो आ गया। आपने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा और अदानी ने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा। जीएसटी उसका ज्यादा या आपका? Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now